आपके लिए करियर रीडिंग लेके आया हूँ। माँ काली आपके करियर को लेके क्या कहते हैं मैं देखूँगा इस टाइम पे। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो ये आपके लिए एक साइन है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो पर यूट्यूब चैनल। लेट मी सी इस टाइम पे करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड माँ क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मोक्ष ऑफ काली आई थिंक जॉबलेस थे आप। जॉब मिलेगा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर्जा था तो वो चुकाएंगे आप। देखिए मोक्ष ऑफ काली मीन्स कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में आप थे और लिटरली आप स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक कार्मिक बैगेजेस की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे। किसी और इंडस्ट्री पे थे जहाँ पे आपको रहना पड़ रहा था। आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू आर स्टार्क। लाइक आपको पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लाइक आप क्लूलेस थे। आपको सोल पर्पस नहीं मिल रहा था। लाइक आपका मन नहीं लग रहा था। आप कुछ और चीज़ के लिए बने हों और आप कोशिश कर रहे थे कुछ और। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, तबीयत खराब, तो ये सब के कारण लाइक आप जो करना चाहते थे आपको आपके परिस्थिति करने नहीं दे रहे थे वो। मोक्ष ऑफ काली एक अल्टीमेट रिलीफ का बात करते हैं। मोक्ष ऑफ काली आपका सिद्धि का बात करते हैं। सो इफ़ यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग योर जॉब, लाइक माँ काली से लिटरली आप पूछ रहे हो कि आपका जॉब मिले, आपके एग्जाम्स पे अच्छा रिजल्ट्स आए, यहाँ तक कि आप काइंड ऑफ आपको प्रमोशन मिले, यहाँ तक कि आपको काम को लोग स्वीकार करें, आपके काम के द्वारा आप समाज में कुछ बदलाव लेके आओ। चाहे आप कंटेंट क्रिएशन में हो या फिर मॉडलिंग में हो, चाहे आप जो भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ ह्यूज चेंज। दैट मीन्स यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। कहीं ना कहीं माँ ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि जितना मेहनत से आप काम कर रहे थे उस तरीके से आपको काइंड ऑफ रिवॉर्ड नहीं मिला, उस तरीके का अप्रिसिएशन नहीं मिला। आई थिंक आपने बहुत सेक्रीफाइस किए बट कोई भी एक लोग आके आपको थैंक्स तक नहीं बोले या फिर आपके काम को अप्रिशिएट तक नहीं किए। आई काइंड ऑफ फील कि मोक्ष ऑफ काली जब आते हैं तो माँ आपको बताते हैं कि फैमिली शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, दोस्त टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट किए होंगे, बट अब आपका समय स्टार्ट हो रहा है। आई फील कि भाग्य परिवर्तन या फिर अच्छे समय का शुरुआत हो रहा है। मोक्षा मीन्स रिलीफ, और भाग्य तभी परिवर्तित होता है जब आप पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक तरीके से अपना काम करते हो और अपने जीवन को समझते हो। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में आप गलत सोच के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जेलेसी, कंपैटिबिलिटी, मतलब आप एक अच्छे कंपिटिटर हो बट अगर आप दूसरे पर्सन को हरा के खुद जीतना चाहते हो तो कभी आप कोई भी लड़ाई हो या फिर कोई भी प्रतियोगिता हो वो जीत नहीं पाएंगे। बिकॉज आप सीख नहीं पा रहे हो प्रिंसिपल को, जीवन के प्रिंसिपल को आप सीख नहीं पा रहे हो। पर्टिकुलरली वो चीज़ को शायद आप बहुत अच्छे तरीके से रब्त किए हो बट बेसिकली आपके पास वो सीख नहीं मिल रहा है। आई थिंक अब आप अपने नॉलेज को विजडम में बदल देंगे। अब आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। पास्ट लाइफ में जो आपको नहीं मिला था इस लाइफ टाइम में मिलेगा। माँ काली एक डेड लॉक को हटा रहे आपकी ज़िंदगी से। आई थिंक वक्त बहुत ख़राब जा रहा था। आई ऑल्सो फील कि बहुत जगह पे आपने इंटरव्यू दिए हो या फिर बहुत जगह पे आपने ट्राई किए हो या फिर आप जो भी काम करने के लिए जा रहे थे वो रुक सा जा रहा था। बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी काम हो, अब धीरे धीरे आपको एक स्मूथ फ्लो दिखाई देगा। आई थिंक कि एज इफ मान लो एक डार्क टनल के अंदर आप फंसे थे, अब धीरे धीरे उस टनल से बाहर आ रहे हो। मेंटली एंड फिजिकली आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कैरियर में बदलाव हो सकता है, जगह चेंज होगा, हो सकता है डिपार्टमेंट चेंज होगा, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे। यहाँ तक कि आप जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे, अब आप शायद सोचेंगे कि अपने बलबूते पे कुछ करेंगे। अ मेजर शिफ्ट हैज़ हैपेंड और प्रोबेबली आपने तय किए हो कि आपको अपने लिए कुछ करना है या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो आप वो ही करेंगे। बहुत ही जो लोग अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं वो लोग भाग्यशाली होते हैं, तो वो खुद को निचोड़ के देते हैं। आई थिंक माँ आपको इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपका लाइफ आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं ताकि आपको जो पता है, आपको जो आता है बेसिकली वो आप अच्छे से कर सकें। एंड दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इस टाइम पे
मोक्षा ऑफ काली आपको बता रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू विल इवेंचुअली गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्म। आई थिंक यहाँ पे साफ है एक बात कि जो आप डिजर्व करते हो, जो सैलरी आप डिजर्व करते हो, जो कंपनी आप डिजर्व करते हो, जो काम आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अनाहता कालिमा, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको किसी जजमेंट्स की वजह से बहुत डर लग रहा था। लाइक ऐसा है कि हमारे समाज कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं कि आप ऐसे हो तो ये काम करो, आप ऐसे हो तो वो काम करो, टफ हो तो आर्मी ज्वाइन करो, सॉफ्ट हो तो बैक ऑफिस ज्वाइन करो, बात अच्छा करते हो तो सेल ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर नॉलेज अगर है आईटी ज्वाइन कर लो। बट ये क्या होता है ना, ये कंस्ट्रेंट्स है, ये एक मतलब ये आपको लिमिट करते हैं, आपकी खुशियों को लिमिट करते हैं। आई थिंक अनाहता कालिमा आपको कह रहे हैं कि आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ करेंगे। आई थिंक आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, आपका दिल आपको कुछ कह रहा है। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू योर करियर यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। आपका दिल जो करने के लिए कह रहे हैं आप वही करिए, क्योंकि अनाहता कालिमा का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि आप अपने दिल को दबा के नहीं रख सकते हो। आपके दिल अगर आप रोक के भी रखेंगे तो वो आपका बात नहीं सुनेंगे। आपका दिल चाहते हैं कि आप कुछ नया करें, आपको शक्ति मिलता है अपने दिल से, दिमाग से आप काम नहीं कर सकते हो, दिल से ही आपको काम करना होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इनिशिएशंस हो चुका है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जब लाइफ में एंटर करते हैं ना, उसके पहले इनिशिएशंस होता है। किसी किसी के लूसिड ड्रीम्स होता है, किसी किसी के लिए बहुत अजीब लगता है, लाइक ऋषि से मिल रहे हो आप, लाइफ में एक के बाद एक घटना घट रहा है, एक मैसिव इंसिडेंट से गुजर रहे हो, ब्रेकअप हो सकता है, तब एक स्पिरिचुअल इनिशिएशंस होता है। जॉब, पुराने जॉब चले जाते हैं, नए लोगों का काइंड ऑफ लोकेलिटी चेंज हो जाता है, कम्युनिटी चेंज हो जाते हैं, नए लोगों से आप मिलते हो। सो जब ऐसा चीज़ हो जाता है तब बेसिकली आपको समझना है कि आप एक आपका रूट चेंज हुआ है, कॉर्ड कटिंग हुआ है, नए रास्ते पे आए हो। और अनाहता कालिमा आपको यही कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। आपको जहाँ पे दिल लगता है, जो काम करने में आपको दिलचस्पी है, या फिर जो काम आप करना चाहते हो। मान लीजिए हम सभी का एक गोल है कि हम लोग कुछ काम करेंगे, हमारी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। बट कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि खुद को समझना। आई थिंक 90% ऑफ द टाइम हम लोग खुद को कन्विंस करवा के काम करवाते हैं। लाइक एज इफ हम लोग खुद को समझाते हैं कि नहीं काम करना है, ऑफिस जाने का मन नहीं लग रहा है, फिर भी हम लोग खुद को मोटिवेट करते हैं। अनाहता कालिमा आपको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बॉक्स में फिट होना है, किसी कैटेगरी में फिट होना है। यहाँ पे आप तय करो कि आपका दिल क्या चाहते हैं। आपको मनाना नहीं है, लोग कहे, आपके एल्डर कुछ काम किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसको फॉलो करना है। आपके दिल इस टाइम पे जो कह रहे हैं, चाहे वो कितना नया क्यों ना हो, चाहे वो पहली बार आप क्यों ना कर रहे हो, चाहे आपकी जनरेशन्स में कोई ऐसा ट्राई कर रहे हो, आपको फिर भी कुछ करना चाहिए। कुछ नया बिगिनिंग हो रहा है करियर में, और हो सकता है कि ये जो यूजुअल पॉपुलर करियर ऑप्शंस है उससे कई ज़्यादा अनोखा होने वाला है, बट थोड़ा सा हटके होने वाला है। लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये आपका स्पिरिचुअल इनिशिएशन है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के इस पथ मार्ग पे चलते हो और हीलिंग आर्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हीलिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस इज़ द टाइम कि आप स्पिरिचुअल वर्क करके अपने लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हटाइए और जो आप पाना चाहते हो उसको अट्रैक्ट करें। आई थिंक इस टाइम पे खुद को समझाना नहीं है कि क्या नहीं करना चाहिए, रैदर खुद को समझाना है कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से खुद को मोटिवेट करके आप जो सपना देख रहे हो उसको आप साकार कर सकते हो। आई थिंक जो आपका पैशन है ना, शायद आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों के समझ में आएगा कि नहीं। बट पहली बार आप कोई काम को करेंगे तो अच्छा लगता है। दैट मीन्स कि आपका दिल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई टैरो रीडर्स का वर्डिक्ट के लिए इंतज़ार नहीं करना है। जब कोई काम करके आपको अच्छा लगे, देन यू शुड कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। आपको वो काम करते जाना है, भले लोग देखें या ना देखें, भले आपका अप्रिशिएशन मिले ना मिले, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग, एटलीस्ट यू आर पुटिंग समथिंग न्यू। आज नहीं देख रहे, बाद में लोग ज़रूर देखेंगे, बाद में आपका रियलाइजेशन होगा, बाद में लोग आपको पूछेंगे कि वाह आपने ऐसे स्टार्ट कैसे किया। सो यहाँ पे अनाहता कालिमा कह रहे हैं कि
एक ऐसे परिस्थिति आपके सामने आए हैं जहाँ पे पुराने तौर तरीका छोड़ के आप कुछ नए करने के बारे में सोच रहे हो। कौन सोच दे रहा है आपके दिमाग में? माँ। माँ आपके दिल में प्रवेश कर रहे हैं और माँ आपको मोटिवेट कर रही है कि कुछ करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे वो आपको पैशन फॉलो करना हो, चाहे वो क्रिएटिव वर्क हो। इस टाइम पे जो चीज़ दिल से कनेक्टेड है, चाहे वो पोएट्री लिखना हो, चाहे वो हील करना हो, चाहे वो बिजनेस हो, जो भी आपका दिल आपको चाह रहे मतलब बोल रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेज काली यंत्रा, यू आर प्रोटेक्टेड। काली यंत्रा ऐसा ही एक यंत्र है, जब आप अपने गोल से 100 मील दूर रहते हो उसको चुटकी में बहुत करीब लेके आते हैं। सो यू आर वेरी क्लोज नाउ। काली यंत्र यही बताते हैं कि आपको गलत रास्ते पे माँ कभी नहीं जाने देंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे माँ। आपके लिए माँ मैनिफेस्ट करेंगे आपकी ग्रोथ, आपके लिए माँ मैनिफेस्ट करेंगे आपके अल्टीमेट सक्सेस को। आई थिंक जिस भी करियर में आप, जिस भी पोजीशंस पे आप हो, आई डोंट केयर कि कितना दुखी आप हो, कितना ज़्यादा स्ट्रगल आप कर रहे हो, बट अब आपके जीवन में शुरुआत होने वाला है सबसे बढ़िया फेज़ का फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। आई थिंक एक डेकेड, आई थिंक एक ऐसे डेकेड में आप प्रवेश करेंगे जहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जहाँ पे आप फॉर्चुनेट फील करेंगे। काली यंत्रा नलिफाई कर देते हैं सारे रॉन्ग प्लानिटरी इफेक्ट को। काली यंत्रा नलिफाई कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं तंत्र क्रिया को। काली यंत्र बुरे नज़र से आपको बचाते हैं, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। माँ काली का ये जो यंत्र है ये एक मान लीजिए मैग्नेट की तरह है और आप उस मैग्नेट के द्वारा आकर्षित हो रहे हो। सो बेसिकली क्या है, आप जितना ज़्यादा अपना इंट्यूटिव सेल्फ को मानेंगे या फिर इंट्यूटिवली जितना ज़्यादा अपना लाइफ को लीड करेंगे, जितना भरोसे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप माँ काली पे भरोसा करेंगे, उतना ही ज़्यादा काली यंत्र एक्टिवेटेड हो जाएगा। आपके घर में माँ काली है, आपके अंदर माँ काली है और माँ काली ही आपसे चीज़ें बुलवा रही है। आई थिंक इस टाइम पे जो भी फ्यूचर को आप इमेजिन कर रहे हो, ये इसमें माँ आपका साथ दे रहे हैं। माँ आपको आपके फ्यूचर के करीब लेके जा रहे हैं, माँ आपके रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। काली यंत्र एक ऐसा महायंत्र है जो आपको एक साधारण इंसान से सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बना देंगे। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये एक सकारात्मक बदलाव है जहाँ पे रियलाइज़ कर पाएंगे आप कि कौन हो आप, आपके सोल पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए माँ यहाँ पे लेके आए, किस चीज़ का बुलावा आए हैं। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट टास्क आपके सामने आएगा या फिर किसी ने आपको करने के लिए बोलेंगे, हाँ बोलनी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं जो हम एवरीवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का कुछ एक्स्ट्रा मिले। ओके अब वो एक्स्ट्रा मिले, जब हम लोग इमेच्योर रहते हैं तो एक्स्ट्रा सिर्फ पैसे के साथ हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए मतलब मैं खुश। जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, शायद आपका दिल, आपका सोल कुछ और ढूंढ रहा है। सो किसी किसी के लिए वो होता है कंफर्ट्स, किसी किसी के लिए वो होता है रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए वो होता है घर का सब कुछ सही रहना, किसी किसी के लिए गुड हेल्थ। सो इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन, सोल टू सोल। बट बेसिकली हम लोगों को चाहिए एट द एंड ऑफ द डे दैट सुकून, दैट रिलीफ, दैट सेटिस्फेक्शन। आई थिंक चाहे आप कह दो जॉब सेटिस्फेक्शंस, चाहे आप कह दो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस, डिवाइन इंटरवेंशंस, ये सब नाम अगर आपको कोई इस सब चीज़ों के बारे में अगर आइडिया भी नहीं है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, आशीर्वाद। काली यंत्र बेसिकली माँ काली के एक डायरेक्ट रूप है जो एक जियोमेट्रिकल शेप में आते हैं और जो आपको बताते हैं कि इस टाइम पे माँ आपके जीवन में एक नया चैप्टर रच रहा है। इस टाइम पे जो भी हो रहा है वो माँ के इशारों से हो रहा है। आप क्यों सही काम करेंगे? बिकॉज आपने हमेशा माँ के आदेश को फॉलो किए हो। आप क्यों आगे बढ़ेंगे? बिकॉज आप हमेशा जेन्युइन थे, आपको किसी के बारे में कुछ नेगेटिव, कुछ गलत नहीं सोचते थे। आप अपने प्रॉफिट को पहले नहीं रखते हो, आप दूसरों की भलाई के लिए खुद को डिवोट करते हो। आई थिंक आप खुद को ऑफर करते हो फॉर एवरीवन्स स्पिरिचुअल बेनिफिट, फॉर योर फैमिलीज वेलबींग। आई थिंक इसीलिए आपका हार्ड वर्क, आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स मिलेगा। कैरियर में उन्नति पक्का है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई काम को शुरू किए थे बहुत साल पहले और करते करते काइंड ऑफ आप खो बैठे, या फिर आप काम को बंद किए, या फिर जॉब लॉस हो गया, किसी ने आपका जॉब छीन लिया।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही मैच्योर तरीके से कोई चीज़ को छोड़ के आए, अभी भी आपको रिग्रेट होता है। वेल वो रिग्रेट नहीं, वो एक्चुअली अंदर से अर्जेस है कि क्या आप दोबारा कुछ चीज़ों को शुरुआत कर सकते हो। आई थिंक माँ यही कह रहे हैं कि दिल को साफ करो। आपके दिल में जो आइडियाज़ थे, जो बिट्रेयल था, जो वुंडेड पर्सपेक्टिव आपका था, ये सबको रिलीज़ करो, हील करो खुद को, एंड फिर से कुछ चीज़ों को कोशिश करो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली आपको पता है कि आपके सोल आपको किस तरफ लेके चल रहे हैं। आई थिंक आप खुद को बहुत रोक के देखे हो, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक अब होगा ब्रेक थ्रू। आई थिंक अब आप यूनिवर्स को अलाउ करेंगे कि आपका जो सोल डेस्टिनी है वहाँ पे आपको ले जाने के लिए। आई थिंक कुछ आपके जीवन में अनोखा होने वाला है इस टाइम पे, खास करके करियर रिलेटेड इश्यूज में बता रहा हूँ। वो हो सकता है कि कोई दोस्त आके आपको कोई जॉब ऑफर कर सकते हैं, या फिर कोई मदद आपको मिल सकता है, या फिर कोई कर्जा चुकाने में मदद कर सकते हैं, या फिर कोई आपका स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी है, आपको जहाँ पे पहुँचना है, या फिर जिस मकसद से आपका जन्म हुआ है, या फिर जिस उद्देश्य लेके आप चल रहे हो, आप संकल्प किए हो कि आपको बनना है, आपको अपने फैमिली के लिए या फिर अपने खुद के लिए, वो आप बन पाएंगे। यहाँ से जो मैसेजेस आ रहा है कि आपका डार्केस्ट एरा ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे बहुत जॉब लॉस किए, बहुत लोग आपका ट्रस्ट तोड़े, यहाँ तक कि बहुत कुछ लॉस किए आप। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपके साथ साथ नेगेटिव लोगों का कर्मा भी आपके साथ अटैच था। अब कोई नेगेटिव कर्मा आपके ग्रोथ को रोक नहीं सकता है। आपका मुक्ति हो चुका है। कोई भी पाप आपकी ज़िंदगी में और नहीं है, कोई भी गलती आपकी ज़िंदगी में और नहीं है। एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो देन बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगा रिगार्डिंग योर करियर। ये हो सकता है नया बिजनेस, ये हो सकता है कहीं नई जगह पे जॉब ओपनिंग, ये हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे वहाँ पे ग्रोथ, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मनी, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। यू आर डेस्टिन्ड टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप सही पथ पे हो। याद रखिए एक ही बात, माँ आपका साथ दे रहे हैं, माँ आपको गाइड कर रहे हैं। आपको अंदर से जो इंट्यूशंस, जो इंट्यूटिव ज्ञान मिल रहा है, जो अंतर ज्ञान मिल रहा है, वो माँ प्रोवाइड करे। जो भी होगा अच्छा होगा। आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, माँ मेरे करियर को सक्सेसफुल बनाइए, प्लीज़ मेक माई करियर सुपर सक्सेसफुल। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो एनिमल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए, एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए।